बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो हमारी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे, सर आज आपने वीडियो अपलोड नहीं की। तो जनाब जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, आज पीपीएससी की जानिब से किसी भी नई अपडेट का ऐलान नहीं किया गया। एक कोरिजेंडम आया है जो कि 2018 की सीटें थी, 38 एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब कोरिजेंडम हमने लगाया है और उसके अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी ये मैं आपको ऐड भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर ये देख लें, पीएमएस की सीटें आई थी 49। इस 49 के अंदर जो है ये सीटें थी जनाब स्पेशल जोन की, जो है 9 सीटें थी। खैर ये सीटें आपको पता होना चाहिए कि बाद में बढ़ गई थी और स्पेशल जोन की तकरीबन 16 सीटें हो गई थी। ये 16 सीटें जो थी उन्होंने जो है, फिर आपको पता है कि लाहौर के जो लोग हैं उन्होंने कुल रेट दायर की कि भाई ये सीटें जो हैं स्पेशल जोन की, इनकी ख़त्म किया जाए। तो खैर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को जो है फ़ैसला किया और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला डिसाइड किया। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब इनको स्पेशल जोन कोटा बहाल रखा जाए, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि उन सीटों को विदड्रा कर लिया है, यानी ये वाली सीटें विदड्रा कर ली गई हैं 20% कोटा। तो ये 20% कोटा जो है, याद रखिएगा कि इनके ऊपर जो है अगली जो एडवर्टाइजमेंट आएगी पीएमएस की, जो कि 2000 नवंबर अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर अक्टूबर या दिसंबर तक आ जाएगी, तो उसके अंदर ये ऐड होंगी तो सीटों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जनाब जो अभी लोगों ने पेपर दिए थे उसके अंदर भी सीटें बढ़ा दी जाएं, बट मे भी ज़्यादा चांस ये है कि अगली एडवर्टाइजमेंट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जनाब जो लिटरेसी मोबिलाइज़र के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो आज मैंने पता किया पीपीएससी के दफ्तर से। मैंने कहा सर कोई अगर इशू है, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता दें, कोई कानूनी प्रॉब्लम है तो वो बता दें, ताकि हम अपनी तैयारी को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बहरहाल उनके स्टेटमेंट के मुताबिक पेपर जो है जुलाई के आखिरी वीक में होगा, ठीक है, जुलाई के आखिरी वीक में होगा। तो आपको पता है कि इम्तिहानात वगैरह चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो सेंटर ना होने की वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की तादाद है ज़्यादा, इसलिए उनको जब ज़्यादा कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा हो तो उसलिए उनको थोड़े से सेंटर का इशू बनता है। तो लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, कानूनी पेचीदगी कोई भी नहीं है और आपने जो है इसकी तैयारी को मुकम्मल फोकस करना है। और इंशाल्लाह ताला 16 को आपको पता है कि पहले डिसाइड किया गया है, 16 जुलाई को पेपर हो रहे हैं। उससे अगला जो इतवार आएगा ना, वो बहुत ही अहम होगा और उसके अंदर जनाब ये पेपर होने का पूरा चांस है। तो जुलाई का जो महीना है इसके अंदर जनाब जो 17 को, यानी कि 23 जुलाई फेवरेट डेट है इसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जनाब तैयारी रखें, अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा जनाब मैं आपसे एक डीएमसी ये बता दूं, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया। इसके अंदर जनाब देख लें कि 2 सीटें टोटल थी वोमेन कोटा की, और सॉरी थी भी वोमेन कोटा की, ओपन मेरिट की कोई सीट भी नहीं थी। इसमें हमारे पास जो इंटरव्यू की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हैं जो कि मेरिट नंबर 4 पे मौजूद हैं, हाफिज़ा फैज़ान अख्तर। इनकी मैं डीएमसी शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि जी जो हम मतलब है कि एक किस्म की वो करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है कितनी मतलब प्रॉब्लम होती है, कितनी इश्यूज़ होते हैं। तो और आपको पता होना चाहिए कि इतने नंबर लेने के बावजूद भी हमारे पास जो इंटरव्यू की तैयारी लोग कर रहे होते हैं, इतने नंबर लेने के बावजूद भी लोग जो है पीछे रह गए, ठीक है। तो इसमें जनाब मैं आपको ये एक डीएमसी दिखाता हूँ, तो ये देखें इनके जनाब देखें जी कि टोटल 2 सीटें थी। इनके नंबर हैं ये 62.75, जो कि इन्होंने MCQs में लिए, यानी रिटर्न में ये नंबर लिए 100 में से, और इनके इस 62.75 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी बच जाएंगे 31 पॉइंट। एकेडमिक जो है 40 में से 26 बने हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप चेक करें 74 नंबर बने हैं। 74 नंबर लेने के बावजूद भी वो मेरिट से आउट हो गया। लेकिन सीटें 2 थी, अगर सीटें 4-5 होती तो वो लाजमी सेलेक्ट हो जाती। बहरहाल बहुत ज़्यादा हैप्पी थे स्टूडेंट कि सर जो है मतलब है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी हुई है
کہ انٹرویو اچھا گیا ہے، اس بات پہ بندہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خوش ہونا چاہیے کہ جناب میں نے سارا کچھ میرا کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلوکیشن نہ ہونا، ایلوکیٹ نہ ہونا. ایلوکیٹ مطلب یہ ہے کہ سیٹوں کی تعداد کم تھی تو آپ نے ریٹرن بھی پاس کیا، آپ نے انٹرویو بھی پاس کیا، لیکن آپ کا وہ ایلوکیٹ نہیں ہوئی. تو یہ ایلوکیشن نہیں ہوئی، نہ ہی یہاں پہ آپ فیل کر سکتے ہیں، نہ ہی کچھ. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر، اس کا تو 12واں سکیل ہے نا، تو اگر وہ کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلے کو بلایا جائے گا نیکسٹ کو. ان دونوں اگر یہ دونوں چلے جائیں تو یہ اگلی نیکسٹ یہ دو آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں. لیکن اور اس کے لیے پیریڈ ہوتا ہے 1 سال کا، پورا 1 سال کر سکتا. ایک اور کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے، اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے، تو میں ایک بات بتا دوں کہ جو ایجوکیٹر کی جاب آنی ہے اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ سر اس میں بی ایڈ ضروری ہے یا نہیں ہے. جناب پریویس پالیسی کے مطابق بی ایڈ کے لیے 5 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے. جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو 5 سال کا ٹائم دیا جائے گا کہ آپ بی ایڈ لازمی کریں. ہاں اگر آپ بی ایڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے پھر آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ کہ ایٹ دا ٹائم آپ کو 5 نمبر کم ملیں گے. بی ایڈ کے 5 نمبر ہیں، تو اگر جس کے پاس ہوگا تو اس کو 5 نمبر زیادہ ملیں گے. جس کے نمبر ویسے زیادہ ہوں گے ریٹن میں سب کچھ، تو وہ پھر میرٹ بنا سکتے ہیں، اور ایسے لوگ میں نے بھرتی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. سپروائزر کا رزلٹ میں نے آج بتایا تھا کہ آج آنے کا زیادہ چانس ہے، لیکن آج نہیں آیا تو انشاءاللہ کل ضرور آ جائے گا. تو عید سے پہلے جناب اللہ کرے جی آپ تمام لوگوں کی عید جو ہے عید سے پہلے اچھی گزرنی چاہیے اور آپ کا نام جو ہے آن رہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.